यह सवाल बहुत गहरा और भावनात्मक है। कब्र की पहली रात कैसी होगी? इसका जवाब धर्म, आस्था और व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर करता है। मैं इसे 3 दृष्टिकोणों से समझा सकता हूँ: धार्मिक, दार्शनिक, फिलॉसॉफिकल और भावनात्मक, इमोशनल। एक, धार्मिक दृष्टिकोण, इस्लामी नजरिया से। इस्लामी मान्यता के अनुसार जब इंसान को दफनाया जाता है और सब लोग कब्र से चले जाते हैं, तब कब्र की पहली रात शुरू होती है। इस रात मुनकर और नकीर नाम के 2 फरिश्ते आते हैं। वे सवाल करते हैं, तुम्हारा रब पालनहार कौन है? तुम्हारा दीन धर्म क्या है? तुम्हारे नबी पैगंबर कौन हैं? अगर इंसान ईमानदार और नेक होता है तो कब्र उसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है, रोशनी, सुकून और रहमत से भरी हुई। और अगर इंसान गुनहगार होता है तो कब्र अंधेरी, तंग और तकलीफदेह बन जाती है। यह एक अजाब, सजा की शुरुआत मानी जाती है। 2, दार्शनिक दृष्टिकोण से। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो कब्र की पहली रात स्वयं से पहली बार सामना है। वह पल जब शरीर मिट्टी में लौट जाता है और आत्मा को अपने कर्मों का एहसास होता है। यह आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है, जहां कोई दिखावा, झूठ या बहाना नहीं चलता। सिर्फ सच्चे कर्म और इरादे साथ रहते हैं। 3, भावनात्मक दृष्टिकोण से। भावनात्मक रूप से यह एक अकेलापन भरी रात मानी जाती है। वो पल जब अपने जो रोकर लौट चुके होते हैं और इंसान एक नई दुनिया में दाखिल होता है। मिट्टी की ठंडक, सन्नाटा और आत्मा की हलचल, ये कल्पना ही दिल को कंपा देती है। लेकिन अगर दिल सुकून में है और ईमान व अमल अच्छे हैं तो यह रात भय नहीं बल्कि आराम की शुरुआत होती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इस विषय पर एक दिल को छू लेने वाली नज्म या बयान लिख दूं, जो कब्र की पहली रात की भावना को खूबसूरती से बयां करे। क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसा लिखूं?